वो नेता जिसने कुर्सी नहीं क्रांति चुनी, जिन्होंने अपनी हर सांस देश के नाम कर दिया। जेलें, होम अरेस्ट, मौत का डर कुछ भी जिन्हें रोक न पाया। जिन्होंने हमें सिखाया आज़ादी मांगी नहीं छीनी जाती है। जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया। देश के उस वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत सत प्रणाम। कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। सोचिए, जिस युवा के लिए नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, आज वो युवा एक 15 सेकंड रील के सामने बेबस पड़ा है। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बात करेंगे असली आज़ादी की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजट फ्रेंडली पॉडकास्ट और आपसे बातें कर रहा हूं मैं अश्वनी कुमार। पिछले एपिसोड में हम उस सवाल पर अटक गए थे कि वो क्या चीज़ है जो हमारा सारा टाइम बजट खा रही है। आज नेताजी के छांव तले हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नेताजी ने देश के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, लेकिन आज हम अनजाने में ही सही गुलाम माइंड फौज बनते जा रहे हैं। वो फौज जो सुबह उठते ही एक नोटिफिकेशन से हार जाता है। वो फौज जिसके सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन फोकस रील जितना छोटा। सोचिए, एक आदमी जिसके पास न संसाधन थे न आज जैसा आराम, जिन्हें जंगल, जेल, गुप्त ठिकानों में रहना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उनका एक भी घंटा बेकार नहीं जाता था, क्योंकि नेताजी जानते थे जिसका समय बिखरा हुआ है वो कभी क्रांति नहीं ला सकता, न देश में न अपने जीवन में। आज हमारे पास बहुत से संसाधन हैं, स्मार्टफोन, इंटरनेट और भी बहुत कुछ, लेकिन फोकस बहुत कम। कुछ दिनों में एग्जाम है, हम पढ़ने बैठते हैं, किताब सामने होती है और तभी टिंग, एक नोटिफिकेशन आया और मोबाइल हाथ में और फोकस। एक बिजनेसमैन है मेरे जान पहचान, उनकी एक आटा चक्की है। तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि बिजनेस को और ग्रो किया जाए और एक तेल मिल लगाने का सोचा। बैंक से लोन लिए और फिर तेल मिल लगा दिए, लेकिन 6 महीने बाद भी उनका तेल मिल उतना चला नहीं। हमसे जब भी मिलते तब कहते, भाई मार्केट ही खराब, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन हम जब उन पे गौर किए तब देखे कि जब भी वे दुकान में खाली बैठते तब बस मोबाइल में रील लगा के देखते हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। सोचिए, ये वही समय है जब वो अपना बिजनेस स्ट्रेटजी बना सकते थे। वो ये सोच सकते थे कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं, कौन ग्राहक वापस आ रहे हैं, कौन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या तेल की क्वालिटी में कुछ अंतर है, क्या बात करने के तरीके में कोई अंतर है। तो इन सब चीज़ों को सोचने के बजाय वो बस रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो उनका दुश्मन जो है वो ना मार्केट है ना उनके कॉम्पिटिटर, बल्कि वो एक 6 इंच का स्क्रीन जो उनका सारा समय और ध्यान खा जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक आदमी की नहीं है, ये कहानी आज लाखों लोगों की है। बस उन सबका काम अलग अलग है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई करके जॉब की तैयारी कर रहा है, तो कोई नया बिजनेस ग्रो करने का सोच रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। इन सब के पीछे कारण बहुत ही डरावना है। पता है क्या? हम बोर होने से डर रहे हैं। लिफ्ट में फ़ोन चाहिए, खाने खाने वक्त, या फिर बस में, मेट्रो में, कहीं भी जा रहे हैं, बस फ़ोन। अगर 2 मिनट के लिए भी फ़ोन ना मिले तो बेचैनी सी होने लगती। तो फिर क्या करें? फ़ोन फेंक दें? नहीं, फ़ोन फेंकना कोई उपाय नहीं। नेताजी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, बस उसको अपने लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि हम उसके लिए यूज़ होने लगे। लेकिन अगर इस डिजिटल गुलामी से निकलना है तो नेताजी के इस 3 मंत्र को याद रखिए जो उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को दिया। पहला, इत्तेहाद यानी एकता। अपने दिमाग और शरीर को एक करें। ये नहीं कि शरीर तो यहाँ टेबल पर बैठा है किताब लेकर सामने, लेकिन दिमाग इंस्टाग्राम पर घूम रहा है। दूसरा, इत्माद यानी भरोसा। खुद पर भरोसा करें। अगर 2 घंटे आप फ़ोन नहीं देखेंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। फ़ोन को साइलेंट करके रख दे या फिर दूसरे कमरे। और तीसरा, कुर्बानी।
कुर्बानी सबसे ज़रूरी है डोपामीन की, जो आज रील्स देखने पे जो छोटे-छोटे डोपामीन पैकेट्स मिलते हैं हमारे दिमाग को, उसकी कुर्बानी। वो सस्ता एंटरटेनमेंट जो आज हमारा सारा टाइम बजट खाते जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे ही सही लेकिन हमारा करियर, बिज़नेस सबको दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं, तो उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। नेताजी का नारा था, चलो दिल्ली, यानी अपने लक्ष्य की तरफ चलो। आपकी दिल्ली क्या है? आपका सिलेबस, आपका बिजनेस, आपका नया स्टार्टअप करने का आइडिया, वो क्या है? आप कमेंट करके लिखिए, ताकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, जब आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएं, तब वापस इस कमेंट को पढ़कर याद करें कि हाँ, उस दिन मैंने एक सही निर्णय लिया। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी अपनों को शेयर करें जिनको आप आगे बढ़ता देखना चाहें। और कोई राय हो तो वो भी कमेंट में लिखें। और आज से ही अपने को नेताजी का ही एक सिपाही समझें और बस जब भी अपना काम करें पूरे लगन से करें, पूरे फोकस के साथ करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ये जज्बा बरकरार रखें, अपनी कहानी अपने अंदाज। जय हिंद।